Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and in this video we are going to talk about a very important thing which is eventually going to help you in the last 15 days of your preparation for CDS and NDA। अभी क्या हुआ कि कुछ डाउट्स मुझे आए जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि हम 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। उसके बाद जब भी हम मॉक लगाने बैठते हैं हमारे मार्क्स या तो स्टैग्नेंट हो रखे हैं, बढ़ ही नहीं रहे, या तो वो कम हो जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है और लगता है कि यार इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। आपको मैं क्लियर चीज़ें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो इन द लास्ट 15 डेज। तो ये चीज़ें एक्चुअली हो क्यों रही हैं? कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं और फिर बाद में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ये पहले जान लो। इसके पीछे एक्चुअली रीज़न है इल्यूज़न। ये एक टाइप का इल्यूज़न हो रहा है। ये इल्यूज़न है एक्चुअली कॉम्पिटेंस का। अब ये कॉम्पिटेंस का इल्यूज़न क्या कहता है? एक्चुअली होता ये है कई बार जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होते हो, ये मैंने आपको मैथ्स वाले वीडियो में समझाया था। कई बार आप चीज़ों को पढ़ते हो या चीज़ों को आप देख रहे होते हो, कोई भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हो, राइट? अब यहाँ पर देखने या पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप यहाँ पर चीज़ों को समझ गए, आपको यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं। फिर जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस लगाते हो या फिर मॉक लगाते हो, चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं माइंड में, नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर चीज़ों को जब पढ़ा आपको लगा कि आपको आ गया है। मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कई बार जो टीचर होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करता है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। जब आप खुद से लगाते हो तब ये चीज़ नहीं हो पाती है, राइट? इसे ही कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। अब ये चीज़ क्यों होती है पता है? ये होती है इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर पैसिव लर्निंग पर रिलाई कर रहे हो। आप यहाँ पर पैसिव लर्निंग पर रिलाई करते हो। आप करते क्या हो? या तो चीज़ों को बस पढ़े जा रहे हो, या तो अपने नोट्स को यहाँ पर रिवाइज किए जा रहे हो, या फिर आप यहाँ पर बिंज वॉच किए जा रहे हो। अब ये बिंज वॉच भी एक प्रॉब्लम हो गई है लास्ट के कुछ दिनों में। क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर, कुछ 1.5x पर देख रहे हैं, कुछ 2x पर वीडियोस देखते हुए जा रहे हैं और उन्हें लगता है जितना ज़्यादा हम पढ़ लेंगे उतना बढ़िया है। और जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना बढ़िया कभी होता नहीं है। यहाँ पर आपका एक लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न पता है क्या होता है? ये कहता है कि जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दोगे अपने माइंड को, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। आपको लगता है कि आप ज़्यादा चीज़ें सीख कर जाओगे तो एग्ज़ाम में वो चीज़ हेल्प करेगी, लेकिन वो करती नहीं है, राइट? तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ध्यान दो एक्टिव रिकॉल पर। अब ये एक्टिव रिकॉल आपको कैसे करनी होती है, इसके लिए मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको करनी पड़ेंगी। वो क्या है? आपको यहाँ पर खुद से चीज़ों को करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो खुद से सीखने हैं। अब आपको कई बार जो बुक्स या फिर नोट्स जो आप पढ़ रहे हो उनको क्लोज करो और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर समझो कि कैसे आप यहाँ पर चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। बुक को आपने मान लिया क्लोज कर दी, और उसके बाद आप चीज़ों को लिख कर देखो या फिर ऐसे ही रिकॉल करने की कोशिश करो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट? ये चीज़ आपको करनी होती है। ये मैं आपको एक केस से बताता हूँ। जैसे के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक स्टूडेंट ए है और दूसरा है स्टूडेंट बी। ये दो बंदे हैं। अब स्टूडेंट ए कहता है कि मैं तो 10 घंटे तक पढ़ाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है इसके माइंड में, यार क्वेश्चन जब भी सॉल्व करता हूँ गलत हो जाते हैं, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। और ये केवल पढ़ता ही रहता है, राइट? केवल यहाँ पर रीडिंग करता है। दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर 6 घंटे तक केवल पढ़ाई करता है। साथ में जो भी टाइम बचता है वहाँ पर कहता है कि यार PYQ सॉल्व कर लेता हूँ, मॉक सॉल्व कर लेता हूँ, राइट? और थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ करता रहता है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या होगा? ये जो स्टूडेंट बी है ना, वो हमेशा आउट परफॉर्म करेगा स्टूडेंट ए को। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि इस बंदे ने अपना जो है नॉलेज तो पढ़ाया, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक्चुअली चीज़ों को परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन इसने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया और इसलिए इसका जो है एग्ज़ाम निकलेगा। ये चीज़ आपको करनी होती है। तो मैं लास्ट में अगर आपको बताऊं कि आपको करना क्या है एक्चुअली,
आपको यहाँ पर तीन चार चीज़ें करनी है। अभी मैंने एक दो बच्चे जो जिनका मैसेज आया था उनको मैंने बताया भी है क्या करना है। एक्चुअली लास्ट में अगर आपके मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस को और बढ़ा दो। आप यहाँ पर पढ़ाई को कम ध्यान दो, राइट। पढ़ाई अब जैसे लास्ट 15 डेज बचे हैं ना, 15 डेज में आप पढ़ाई करो 30% टाइम में और प्रैक्टिस करो 70% टाइम। अब लोग कहेंगे यार प्रैक्टिस करने का मतलब है यहाँ पर केवल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही है। एक्चुअली आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में कि प्रैक्टिस करना मतलब होता है आपकी नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना। और इसमें आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यूज़ करो, मॉक लगाओ, ये चीज़ें आप करो, राइट। मॉक टेस्ट लगाओ और उनको अच्छे से एनालाइज करो, ये चीज़ें आप करते रहो साथ साथ में। दूसरा क्या है, दूसरा आपको फोकस करना है एक्टिव रिकॉल पर। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, एक्टिव रिकॉल बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये होती है जब भी आप अपने नोट्स पढ़ते हो ना, नोट्स पढ़ो या फिर बुक को पढ़ो। मान लिया आपने आधे घंटे तक पढ़ा, आपने 30 मिनट तक इसको पढ़ा है। 30 मिनट के बाद यहाँ पर 5 मिनट के लिए क्या करो, बुक को यहाँ पर क्लोज करो या फिर अपने जो भी नोट्स हैं उनको क्लोज करो और इनको रिकॉल करने की कोशिश करो। अपने ब्रेन को फोर्स करो कि क्या ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है दैट इज़ द मिस्टेक। मिस्टेक नोटबुक आपकी होनी चाहिए। अब ये मिस्टेक नोटबुक का फ़ायदा क्या है। एक्चुअली देखो, कहते हैं कि टू अर इज़ ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस जो हैं वो गलतियां तो करते ही हैं, ह्यूमंस गलतियों का पिटारा है। लेकिन जो इंसान बार बार सेम गलतियां करे ना, वो यहाँ पर होता है, मतलब वो ठीक नहीं है इंसान, राइट। तो आपने क्या करना है, एक्चुअली गलतियां करते रहना है, गलतियां करो लेकिन यहाँ पर सेम मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मिस्टेक्स को नोट करते हैं, देखते हैं कि ये वाली गलती अगर मैंने अभी कर दी है तो ये मुझे अगली बार सेम मिस्टेक नहीं करनी है। इसलिए आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। और फोर्थ वुड बी यहाँ पर स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन जो आपका होता है वो देखो क्या होता है, वो आपको जल्दी से करना होता है, बहुत ही जल्दी से। जल्दी से करने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। कभी भी आपके नोट्स बनाया करो ना, मान लिया 10-12 नोट्स का आपने 10-12 पेजेस का आपने कोई कॉन्सेप्ट लिखा है, अगली बार में उस 10-12 पेजेस को आप कन्वर्ट कर दो 3-4 पेजेस में। अगली बार उसको केवल एक पेज में लेके आ जाओ। तो इस तरीके से हमें ये जो है शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं। बाकी हमेशा फॉर्मूला शीट बनाया करो। फॉर्मूला शीट आपकी केवल मैथ्स में ही नहीं होती, मैथ्स वाले तो करेंगे ही करेंगे, उनको तो करना ही है ज़रूर। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हर जगह आप यहाँ पर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी बुक हो, हमेशा आप क्या करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जल्दी से चीज़ों को रिकॉल करो, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पांचवी चीज़ मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ द एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर मोटिवेटेड हो, सब कुछ है, आपकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन आप यहाँ पर फटीग फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो पढ़ाई को। तो आपको 6 से 7 घंटे यहाँ पर सोना भी है। स्लीप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इग्नोर नहीं करनी है, राइट, करते रहना है अच्छे से। और यहाँ पर आपको एनर्जी मैनेजमेंट का एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। टाइम मैनेजमेंट होता है यहाँ पर एग्ज़ाम की जो रियल टाइमिंग होती है ना, उसकी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। मतलब आपको अगर 2 घंटे दिए जाते हैं तो 2 घंटे से पहले एग्ज़ाम को फिनिश करने की प्रैक्टिस डालो। कई बार कई बच्चों ने बोला कि यार इंग्लिश में ना 120 क्वेश्चन जो आते हैं, 120 में से 120 हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तो यार बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हो या किसी भी एग्ज़ाम में बैठो आई वुड से, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप बिना पढ़े अगर छोड़ दे रहे हो ना, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है यार। मतलब विदाउट रीडिंग क्वेश्चन यू आर जस्ट लिविंग दैट, ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, उसके बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो। तो छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस की रीडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ये चीज़ कभी भी आपको छोड़नी नहीं है। अब देखो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहो, आप यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करो, आपको लगता है डर तो आप ना करो।
दूसरा यहाँ पर ये जो डर है ना, जो आप 12 अप्रैल को फेस करने वाले हो, इससे अच्छा अभी फेस कर लो। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, एंड इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू। जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करनी है अभी कर लो। मतलब लास्ट के लिए ये गलतियाँ ना बचा के मत रखो, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, लेकिन आई वुड से कि अब यार प्रैक्टिस करने का टाइम है, ठीक है, तो प्रैक्टिस खूब करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।